नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी प्रेम में भगवान। पूजा, आस्था, प्रेम, भक्ति की ये कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है। भगवान हमें कब दर्शन देते हैं? भगवान की पूजा करने से, भगवान से प्रेम करने से। शुरू करते हैं कहानी, पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, चक्रवर्ती सम्राट चोल को अपने मन में इस बात का बड़ा ही अभिमान था कि वह भगवान का सच्चा भक्त है और एक ना एक दिन भगवान उसे अवश्य दर्शन देंगे। एक रोज की बात है, वह मंदिर में बैठा भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहा था। सोने चांदी के थाल में पूजन की सामग्रियां भरी थी। उसने मणियों की माला से भगवान विष्णु की मूर्ति सजा दी थी। पूजा करके उसने आंखें बंद की और ध्यान में ईश्वर को देखने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच एक गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णुदास था, आया और उसने तुलसी के पत्तों से भगवान की मूर्ति को विभूषित कर दिया। इसी बीच सम्राट चोल ने ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि तुलसी के पत्तों से गरीब ब्राह्मण ने भगवान की मूर्ति ढक दी है। देखते ही सम्राट के क्रोध की सीमा न रही। उसने ब्राह्मण से कहा, अरे मूर्ख, इन कुरूप पत्तों से भगवान को ढकते तुम्हें शर्म नहीं आई? तूने इस प्रकार क्यों भगवान का अपमान कर डाला? गरीब ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा, राजन, भगवान के दरबार में तो मणि, सुवर्ण और ये तुलसी के पत्ते सभी समान है। गरीब अथवा अमीर, भगवान सबों को एक सा स्नेह दान करते हैं। भगवान की पूजा के लिए तो सच्चा हृदय और सच्ची भक्ति चाहिए। अगर मुझ में या आप में सच्चा प्रेम नहीं है तो आपकी पूजा की बहुमूल्य सामग्रियां और मेरे ये तुलसी के पत्ते दोनों निरर्थक साबित होंगे। इनका कोई फल न होगा। राजा चोल को क्रोध हो आया। उसने कहा, विष्णुदास, छोटा मुंह बड़ी बातें न करो। अपने साथ मेरी तुलना मत करो। मेरी पूजा की सामग्रियों से तुम्हारे तुलसी के पत्तों का क्या मुकाबला? अगर तुम प्रेम और भक्ति की समानता में विश्वास रखते हो तो आओ आपस में हम इसकी परीक्षा कर लें। हमारी प्रजा इसकी साक्षी होगी। विष्णुदास ने नम्र होकर कहा, राजन, भला मैं आपसे किस बात में बराबरी कर सकता हूं? भगवान के दर्शन तो शर्त लगाने से नहीं होते। ये तो प्रेम और सच्ची भक्ति से ही होने वाले होते हैं। हम दोनों को इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन राजा चोल ने विष्णुदास की बातों की परवाह न की और वह मारे घमंड के पांव पटकता हुआ मंदिर के बाहर निकल गया। उसने भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए महर्षि मुद्गत की देखरेख में एक बहुत बड़ा विष्णु यज्ञ प्रारंभ कराया। बड़े ठाट बाट से यज्ञ का कार्य क्रम होने लगा। इधर निर्धन विष्णुदास निरंतर मंदिर में जाने लगा। वह अपना सारा समय दीन दुखियों की सेवा में गुजारता। सच्चे हृदय से भगवान की पूजा अर्चना करता। वह चांडाल और कुत्ते में भी भगवान के रूप देखने लगा। भगवान की कृपा से उसे संतुलित और समतामयी बुद्धि मिल गई। इधर राजा चोल ने विष्णु यज्ञ पूरा कराया, मगर उसे भगवान के दर्शन न हुए। राजा चोल को बड़ी निराशा हुई। उसने और भी बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों को बुलवाया,
और बड़े बड़े यज्ञ कराए, मगर उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत में राजा ने ऋषियों से विष्णुदास वाली बात बतलाई। राजा की बात सुनकर सिद्ध ऋषियों ने कहा, विष्णुदास का कहना ही सत्य है। भगवान के दर्शन धन से नहीं होते, प्रेम में भगवान का वास होता है। अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो धन का घमंड छोड़कर संसार के प्राणी मात्र से प्रेम करना सीखें, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी ईश्वर की संतान है। राजा चोल को अब अपनी भूल का पता चल चुका था। वह दौड़ा हुआ उसी निर्धन विष्णुदास के पास पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। विष्णुदास ने राजा चोल का बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत किया और प्रेम से भगवान के दर्शन पाने की शिक्षा दी। राजा चोल ने कहा, विष्णुदास, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम धन्य हो। ये थी एक छोटी सी प्रेम में भगवान, प्रेम से भगवान दर्शन देते हैं कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कल किसी नई कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।